लेकिन करप्शन की आप बात कर रहे हैं तो करप्शन तो इस वक्त रिकॉर्ड टूट रहा है। वो बनाए हैं हेल्प डेस्क, वहाँ पे कि लोगों को सहायता मिलेगा। कई बार मैं पर्सनल हर छोटी छोटी चीज़ों पे हमारी नज़र रहती है, हर छोटी छोटी चीज़ों पे। आप किसी दिन शाम को चले जाइए, वहाँ पे बैठ जाइए, आम आदमी के शक्ल में किसी काम के लिए वहाँ पे 200-400 रुपया खर्चा कीजिए, तब जाके काम होगा। वो हेल्प डेस्क बना हुआ है वहाँ पे। सिर्फ हेल्प डेस्क ही नहीं, मैं बतला दूँ, आप हाउस टैक्स लगवाने जाइए, आप हमें दीजिए, मैं नहीं लगवा पाऊंगा, क्योंकि मैं लगवाऊंगा नियमानुसार हाउस टैक्स। आप आम पब्लिक बन के जाइए, 2 से 4 हज़ार रुपया खर्चा कीजिए, देखिए आपका एक हफ्ते के अंदर हाउस टैक्स लग जाएगा। इसको कई मर्तबा माननीय चेयरमैन साहब से मैं पर्सनल अवगत करवा चुका हूं कि चेयरमैन साहब, ये आपकी तो छवि खराब हो ही रही है, हमारी भी छवि, हम लोगों की भी छवि खराब हो रही है, इस बोर्ड की भी छवि खराब हो रही है, क्योंकि हम लोग इस बोर्ड के सदस्य हैं। शहर की जनता इस बोर्ड के ऊपर उंगली उठा रही है, आप इसके ऊपर लगाम कसिए। लेकिन चेयरमैन साहब देखूंगा, मुझको तो लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी मुख्य सहमति है। ये मेरा बहुत ऐतिहासिक एक भूल है कि मैं गलत आदमी का, एक गलत जनप्रतिनिधि के साथ रहा, क्योंकि इनके अंदर, मैं पर्सनल आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उनको अपना आइडियल मानता था, लेकिन वो कहीं से आइडियल के लायक नहीं है। एक मैं बता दूं कि एक स्वीट पॉइजन, मीठा जहर जिसको कहते हैं, वो आदमी है। उनके पास जाइए, और मुझको तो लगता है कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हैं। वो कुछ नहीं है, मोदी जी कुछ नहीं है, उनके गुरु हैं हमारे जो चेयरमैन साहब और पूरी बोर्ड है, और जो उनकी चाटुकार टीम है, समझिए, जो उनको बताया जाता है पर्सनल, उनके पास आते हैं, कई मरतबा आए हैं, और कई मरतबा यहाँ के लोग इसको बारे में वो बता चुके हैं यहाँ पे। और इसी रास्ते के बगल में हमारे एक सम्मानित सभासद का भी निवास स्थान भी है, वहाँ पे भी जाते हैं, कई मरतबा देख चुके हैं चेयरमैन साहब। जैसा तो सिर्फ हमारी वार्ड की समस्या नहीं है, ये पूरे इस शहर की स्थिति ये है सर, ये पूरे शहर की। अभी तो चमकता मऊ और दमकता मऊ का ये नजारा है, सामने है, क्या हकीकत है, यही मऊ है जो हम एक सप्ताह का मैं वक्त दे रहा हूं, एक सप्ताह का ये खुला, ये समझिए कि उनका संदेश है। अगर एक हफ्ते के अंदर हमारी नाले की समस्या जो बंधा वाला अगर साफ नहीं हुआ, तो मैं अपने लोगों को साथ, अपने क्षेत्र के लोगों को लेकर खुद साफ करूंगा और दिखाऊंगा कि सर देखिए नाला कैसे साफ होता है। लगभग इन लोगों की आपसी, शहर की आपसी राजनीति की वजह से, दो इसके एक पूर्व चेयरमैन और इनकी राजनीति की वजहों से 1 साल से जन्म प्रमाण पत्र जो है लोगों का फंसा हुआ है। वहां पे ये आदेश आया कि एसडीएम साहब के द्वारा जांच करके, लेखपाल के माध्यम से हजारों हजार की तादाद है, जांच करके लोगों को निर्गत किया जाएगा, प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। लेकिन आज तक जांच नहीं हुआ। वहां लोग बार बार दौड़ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, रो रो के जा रहे हैं। कई मरतबा अब क्या जिम्मेदारी बोर्ड की नहीं बनती है? नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी, आदाब। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वार्ड नंबर 22 हत्थी मदारी और वार्ड नंबर 37 मलिक ताहिरपुरा के जो मेंबरान हैं, आज हम उनके साथ एक ख़ास इंटरव्यू करने बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हत्थी मदारी के जो मेंबर हैं, जो सभासद हैं, कामरेड फ़खर आलम साहब, इन्होंने इससे पहले वाले बोर्ड में भी ज़बरदस्त तरीके से तहरीक चलाई और इन्हें आंदोलनकारी समझा जाता है, क्योंकि ये किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। जो भी अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जब से ये नया बोर्ड आया, चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी जीत कर आए, उसके बाद से इस बार ये भी इस बोर्ड में पहुँचे थे, और इनका कहना है कि 3 साल तक हम मुसलसल अपने तौर से नगर पालिका की मदद करते रहे, नगर पालिका के हर कामों में मतलब उनका सपोर्ट करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं नगर पालिका चेयरमैन, नगर पालिका ईओ और नगर पालिका इंतज़ामिया की तरफ से इन्हें नज़रअंदाज किया गया। इन्हें क्यों नज़रअंदाज किया गया, क्या वजह है, नगर पालिका चेयरमैन क्यों नहीं इन्हें तरजीह दे रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर हम आज बात करने वाले हैं। तो सीधे हम
कामरेड फ़ख्र आलम जो वार्ड नंबर 22 के मेंबर हैं उनसे आपसे रूबरू कराते हैं। जी फ़ख्र आलम साहब, क्या मसला है और किस वजह से आप थोड़ा सा चेयरमैन साहब से बज़्ज़र नज़र आ रहे हैं? जी देखिए, ये मैं दोबारा चुनाव जीता हूँ। हमारे क्षेत्र की जनता अच्छे खासे वोटों से हमें चुनाव जिताई है। इसलिए चुनाव जिताई कि उनके क्षेत्र का काम। पिछले मरतबा भी मैं सभासद था, अपना प्रतिनिधित्व किया वार्ड नंबर 22 हट्टी मदारी का। उसमें बहुत कोई खास काम नहीं हो पाया, तो बहुत सारा काम बचा हुआ था। इसलिए काम नहीं हो पाया क्योंकि पिछले मरतबा बोर्ड में भी कुछ गलतफहमियाँ और बहुत सारी करप्शन और बहुत सारे वजूहात की वजह से मैं उसमें बगावत किया और हर बुरे काम का मैंने पुरजोर विरोध किया। तो ऐसा था कि कोई पर्सनल तो दुश्मनी था नहीं, लेकिन जहाँ डिसिप्लिन और कायदा जहाँ पे न हो वहाँ पे बगावत करना पड़ता है, तो मैंने किया। मैं सोचा कि एक कोई नया चेयरमैन आएंगे तो हो सकता है कि जो अधूरा काम वार्ड का बचा हुआ है मैं उसको, तो चेयरमैन साहब जो तेजा पालकी साहब हैं, इनसे बहुत अच्छा मेरा तालमेल भी था और मैं साफ शब्दों में भी कहूँ कि मैं इनके चुनाव में भी मेहनत भी किया था और अपने क्षेत्र से वोट भी दिलवाया था। और कई जगहों पे मेरे क्षेत्र में ये आए थे, जनसभा वगैरह किए, लोगों में कन्वेंसिंग कर रहे थे, तो उसमें भी मैं खोल कर बोला सकता था कि मैं सभासद रहूं या न रहूं, तेजा पालकी साहब अगर चेयरमैन हो जा रहे हैं तो जो भी काम होगा हमारे, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि हमारे वार्ड का बहुत सारा काम होगा, जो भी रुका हुआ है हर काम होगा। लेकिन भाईजान मैं बतला दूं, उसका उल्टा हुआ। पिछले कार्यकाल में मैं जो काम है अंदर से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि आत्मा मेरा संतुष्ट नहीं है। 3 साल मैं कसमकस में बिताया, बार बार मैं इनसे दबे शब्दों में, कभी कभी नाराजगी वाले भाव में भी मैं इनको अपनी समस्याओं से अवगत कराता था। या बहुत सारा आस था इनसे, बहुत सारा आस था। आप हमारा क्षेत्र का दौरा कर लीजिए, हमारे क्षेत्र को आप देखिए, जाके देखिए कि कौन सा स्थिति है। क्षेत्र के लोग तो ये समझेंगे कि मैं चेयरमैन साहब का खासम खास हूँ, तेजा पालकी साहब का खासम खास है, क्षेत्र का और विकास होना चाहिए, लेकिन हमारे क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। आप सर जाके देखेंगे, यहाँ पे बंधा के बगल में नाला है, 2 मरतबा से ये अपने लोगों को, तो पहले मैं बता दूं कि काम देते हैं। अपने लोगों से मुराद क्या कहना चाहते हैं, किसको काम देते हैं? इनके जो गाड़ी पे बैठने वाले, जो इनके पिछलग्गू लोग। एक तो साफ तरीके से हम वाज़ेह ये कर देना चाहते हैं कि जब चेयरमैन जीत के आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये नगर पालिका करप्शन से फ्री होगा और फेयर होगा, लेकिन जो टेंडरिंग का मामला आ रहा है, ई टेंडरिंग में कहा जाता है कि फेयर टेंडरिंग होती है, लेकिन टेंडरिंग को लेके एक सभासद जो एक आपके मेंबर हैं खुशहाल सिंह, उनको भी लेके मामला हुआ, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, वो जेल गए। तो आप क्या समझते हैं कि चेयरमैन जो है, जो कहते हैं शफाफियत की बात करते हैं कि करप्शन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, क्या आप समझते हैं? ये देखिए, चेयरमैन साहब का ये हवाई बातें हैं, वो कितना कहते हैं उसका अगर 10% भी करें तो समझिए कि बहुत सुधार हो जाएगा। लेकिन करप्शन की आप बात कर रहे हैं तो करप्शन तो इस वक्त रिकॉर्ड टूट रहा है। वो बनाए हैं हेल्प डेस्क, वहाँ पे एक कि लोगों को सहायता मिलेगा। कई बार मैं पर्सनल हर छोटी छोटी चीज़ों पे हमारी नज़र रहती है, हर छोटी छोटी चीज़ों पे। आप किसी दिन शाम को चले जाइए, वहाँ पे बैठ जाइए, आम आदमी के शक्ल में किसी काम के लिए वहाँ पे 200-400 रुपया खर्चा कीजिए, तब जाके काम होगा। वो हेल्प डेस्क बना हुआ है वहाँ पे। तो क्या कहना चाहते हैं, एक तरीके से और इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं कि जो हेल्प डेस्क है और वहाँ पे बैठने वाले जो उनके रखे हुए मुलाजमीन हैं वो पैसा लेके काम करते हैं? सिर्फ हेल्प डेस्क ही नहीं, मैं बतला दूं, आप हाउस टैक्स लगवाने जाइए, आप हमें दीजिए, मैं नहीं लगवा पाऊंगा, क्योंकि मैं लगवाऊंगा नियमानुसार हाउस टैक्स। आप आम पब्लिक बन के जाइए, 2 से 4 हज़ार रुपया खर्चा कीजिए, देखिए आपका 1 हफ्ते के अंदर हाउस टैक्स लग जाएगा। इसको कई मरतबा माननीय चेयरमैन साहब से मैं पर्सनल अवगत करवा चुका हूं कि चेयरमैन साहब, ये आपकी तो छवि खराब हो ही रही है, हमारी भी छवि, हम लोगों की भी छवि खराब हो रही है, इस बोर्ड की भी छवि खराब हो रही है, क्योंकि हम लोग इस बोर्ड के सदस्य हैं। शहर की जनता इस बोर्ड के ऊपर उंगली उठा रही है, आप इसके ऊपर लगाम कसिए। लेकिन चेयरमैन साहब देखूंगा, मुझको तो लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी मुख्य सहमति है। आज आप मुखालफत कर रहे हैं, आज खुल के बात कर रहे हैं
क्योंकि आपके दिल में एक दर्द है, काफ़ी दिनों से उनके सपोर्ट में आप लोगों से लड़ाई लेते रहे, लेकिन आज कहीं ना कहीं आपको एहसास हुआ कि आपको भी नज़रअंदाज किया गया। लेकिन एक सवाल ये है कि जब आपको चेयरमैन चंडीगढ़ ले गए थे और वहाँ पे इब्तदाई दौर में घुमाया और ये हुआ, तो लोगों के दरमियान एक पैगाम गया कि फ़ख्र आलम चेयरमैन के बहुत करीब है, उसके बावजूद आप कोई काम नहीं करवा पा रहे, इसका मलाल है क्या? सर उसी का तो रोना है। ये मेरा बहुत ऐतिहासिक एक गोल है कि मैं गलत आदमी का, एक गलत जनप्रतिनिधि के साथ रहा, क्योंकि इनके अंदर, मैं पर्सनल आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उनको अपना आइडियल मानता था, लेकिन वो कहीं से आइडियल के लायक नहीं है। एक मैं बता दूं, एक स्वीट पॉइजन, मीठा जहर जिसको कहते हैं, वो आदमी है। उनके पास जाइए, और मुझको तो लगता है कि कहीं ना कहीं डिस्प्रेशन के शिकार हैं। वो आदमी कहीं ना कहीं डिस्प्रेशन के शिकार हैं। और एक चीज, एक कहावत है, आधी छोड़ पूरी को धावे, न आधी रहे न पूरी पावे। ये कहावत उनके ऊपर पूरा, वो अपनों को छोड़ के बेगानों के ऊपर डोरा डाल लें। ये अपने तो उनके साथ रहे, इनके रवैया से तो नाराज चल ही रहे हैं, वो तो धीरे धीरे इनका साथ छोड़ के भाग रहे हैं। और जो बेगाने के चक्कर में है, वो तो कल भी इनका साथ नहीं था, आज भी नहीं है, और इंशाअल्लाह कल भी नहीं होगा। अभी चुनाव लड़े, अभी आप मुखालफत कर रहे हैं, अभी उनके खिलाफ बहुत सारी बातें कह रहे हैं, और आपने देखा है कि जिन सभासदों ने, जिन मेंबरों ने उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई है, तो जैसे नरेंद्र मोदी सरकार अपने मुखालफिन को हर तरीके से दबाने की कोशिश करती है, उस तरीके से चेयरमैन भी अपने मुखालफिन को दबाने की कोशिश करते हैं हत्तल इम्कान। अभी आपके ऊपर हो सकता है कि एक इल्ज़ाम आए कि वो पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, या वो काम के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा, आप उनके करीब रहे हैं, तो कितनी सदाकत है इसमें? जी जी जी, मैं जानता हूँ, हो सकता, यहीं तक नहीं, हो सकता है कि जिस तरह बहुत से लोगों के ऊपर पर्सनल FIR भी हुआ, सिर्फ पैसे का इल्जाम नहीं लग सकता है, हो सकता है कि कल के दिन FIR भी हो, मैं इसके लिए भी तैयार, लेकिन वो कोई और थे। और ये मैं कॉमरेड फ़ख्र आलम, मेरा सिद्धांत है सादा जीवन उच्च विचार। हमारी क्षेत्र की जनता, उनको कहने के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि मैं पैसा मांगता हूँ कि क्या मांगता हूँ। हमारी क्षेत्र की जनता मुझको जानती है कि मैं कितना पैसा लोगों से मांग सकता हूँ और कितना दे सकता हूँ। भैया हमारे बारे में उनकी कोई साथ आगे हमारे क्षेत्र में प्रचार करें, मुझको मालूम है कि कल के दिन हमारे जो विपक्षी थे उनको ये आगे करेंगे, उसको भी मालूम, आगे करें भैया किसी तरीके। मतलब आप सीधे तौर से आर पार करने के मूड में नजर आ रहे हैं, क्या कहना? अभी ये चेतावनी है, 1 सप्ताह का मैं वक्त दे रहा हूँ, 1 सप्ताह का ये खुला, ये समझिए कि उनका संदेश है। अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारी नाले की समस्या जो बंधा वाला अगर साफ नहीं हुआ, तो मैं अपने लोगों को साथ, अपने क्षेत्र के लोगों को लेकर खुद साफ करूंगा और दिखलाऊंगा कि सर देखिए नाला कैसे साफ होता है, और मैं उनको दिखलाऊंगा। अगर 1 हफ्ते के अंदर, जिस तरह साल भर से भाईजान मैं बतला दूं, साल भर से लगभग इन लोगों की आपसी, शहर की आपसी राजनीति की वजह से, 2 इसके एक पूर्व चेयरमैन और इनकी राजनीति की वजहों से 1 साल से जन्म प्रमाण पत्र जो है लोगों का फंसा हुआ है। वहां पे ये आदेश आया कि SDM साहब के द्वारा जांच करके, लेखपाल के माध्यम से हजारों हजार की तादाद है, जांच करके लोगों को निर्गत किया जाएगा, प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। लेकिन आज तक जांच नहीं हुआ। वहां लोग बार बार दौड़ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, रो के जा रहे हैं। कई मरतबा अब क्या जिम्मेदारी बोर्ड की नहीं बनती है, बोर्ड की मुखिया की जिम्मेदारी नहीं बनती है, ईओ की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जाके वहां पर वार्ता करें, अपने सभासदों का एक प्रतिनिधिमंडल जाए और वहां पर जाकर पूछे कि क्यों, क्या वजह है कि साल भर से प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। जन्म प्रमाण पत्र की बात आपने बड़ी अच्छी बात कही। जन्म प्रमाण के साथ साथ एक नगर पालिका में परिवार रजिस्टर भी बनता था, उसको लेके भी किस तरीके की बातें हैं, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो नगर पालिका को लेके उसको आप मुद्दा बनाते रहे, क्या क्या चीजें बताना चाहिए? देखिए, अव्वल बता दूं, अभी तो समझिए कि हम लोग की इज्जत ये कोरोना काल की वजह से बच गया कि स्कूल बंद था, क्योंकि मुझको मैं बता दूं 20 प्रमाण पत्र मैं दिया हूं बनवाने के लिए, नोटरी बनवाया, नोटरी बनवा के ये मालूम हुआ कि नया कानून बना है कि नगर पालिका तो जांच करेगी ही। अब ये जांच करके SDM साहब के पास चला जाएगा, SDM साहब मतलब अपने माध्यम से उस नोटरी की जांच करवाएंगे, उस प्रमाण की जांच करवाएंगे, उसके बाद आदेश देंगे कि निर्गत किया जाए।
लेकिन अभी तक जांच हुआ नहीं है। ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं नगर पालिका में पूछ रहा हूँ, कई मतलब चेयरमैन साहब को कहा कि चेयरमैन साहब कभी चला जाए, चल के वार्ता किया जाए कि क्या वजह है कि मतलब जांच नहीं किया गया, उसको भेजा जाए कि लोगों का प्रमाण बने। लेकिन चेयरमैन साहब के तो कान में जूं देखता नहीं है। आप अपने इलाके के डेवलपमेंट को लेके बहुत फिक्रमंद हैं। डेवलपमेंट के लिए अभी तक 3 सालों के दरमियान आपने कितने के तजवीज़ जो प्रस्ताव कहते हैं उनको दिया और कितने पे उन्होंने काम कराया, अमल दरामद कराया? मैं साफ शब्दों में सर कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और मैं कहीं न कहीं मैं खुद कसूरवार हूं, अपने क्षेत्र की जनता का कसूरवार हूं, क्योंकि मैं गलत लोगों के साथ था और मैं उनके साथ, मैं भी झूठा, वो तो झूठे हैं ही, उनके साथ मैं भी उनके बरगलाने में आ गया और उनका साथ दिया और गलत लोगों को साथ दिया और मेरे वजह से आप लोगों ने गलत, मैं अपनी क्षेत्र की जनता से माफी भी मांगता हूं। लेकिन जो 2 साल का वक्त बचा है, इंशाअल्लाह अब लड़ाई आर पार का होगा, काम नहीं होगा तो मैं सही मायने में बता दूं, नगर पालिका का बोर्ड जो है अब चलेगा, जिस तरह चलता है अब चलेगा। अब मालूम होगा कि अभी भी जब सभासदों के अंदर जमीर अभी जिंदा है, अब मालूम होगा। मैं 2 साल के बाद कामरेड का तेवर, 3 साल के बाद कामरेड का तेवर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जी, देर आज दुरुस्त है, देर से जगा हूं लेकिन दुरुस्त जगा हूं, क्योंकि फक्र आलम बिकाऊ नहीं है। फक्र आलम लेकिन एक चीज आप कह रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि बिकाऊ नहीं है, लेकिन उसी को वो टारगेट बनाएंगे कि ये तो सिर्फ सौदेबाजी है। जी बनावे हमारे। देखिए, मैं तो एक वार्ड की राजनीति करता हूँ, छोटा सा मेरा वार्ड है हट्टी मदारी। यहाँ का हर एक आदमी जो मेरा वोटर है, मुझको वोट दिया है या न दिया है, मुझको भली भांति से जानता है कि मैं किस नेचर का आदमी हूँ। वो मुझको उनके सर्टिफिकेट मुझको दे, ये पैसा मांग रहा है, ये मांग रहा है, भैया इल्जामात लगाते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहूंगा कि हाँ मांग रहा था तो उसका प्रूफ दीजिए। उसका किसी के लगाने पे मैं चोर नहीं हो गया, मैं तो 500 इल्जाम दूंगा। अब तो कल से जो है स्टार्ट हो गया। क्या आपको डर नहीं लगता कि जिस तरीके से खुशहाल सिंह को चेयरमैन ने FIR करा के जेल भेज दिया, कहीं आपको भी जेल भेज दें? स्वागत है, हमारी राजनीति चमकेगी। देखिए, हम लोग राजनीति करते हैं, चर्चा में रहना है, उसी बहाने जेल जाऊंगा। मैं बेरोजगार आदमी हूँ, थोड़ा सा मैं रेस्ट भी चाहता हूँ कि हफ्ता दिन 15 दिन मुझको रेस्ट मिले। थोड़ा सा दिमाग का टेंशन भी बहुत ज्यादा है काम न होने की वजह से। मैं तो भैया उनका, तो मेरा सौभाग्य होगा कि हमारे वो चेयरमैन साहब मुझको जेल भेजवा दे, मेरा सौभाग्य होगा। तो ये कॉमरेड फखर आलम थे, हम हमसे बात कर रहे थे। जिस तरीके से आप कुछ और कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। साफ शब्दों में, अगर नाला साफ नहीं हुआ, जन्म प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर पे सकारात्मक अगर बात नहीं हुआ, तो 1 सप्ताह के बाद मैं इस गेट पे, नगर पालिका के गेट पे मैं बैठूंगा और वहां से आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी और एक नया बोर्ड इस शहर के लोगों को देखने को मिलेगा। तो आपने सुना, साफ शब्दों में, साफ लफ्ज में इन्होंने कह दिया है। इनका साफ कहना है कि चेयरमैन और ईओ होशियार हो जाए। अगर 1 हफ्ते के अंदर अगर इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो नगर पालिका के गेट को जाम करके एक ज़बरदस्त मुजाहरा करेंगे। साथ में हमारे इसी वार्ड से मुंसलिक है, इनका वार्ड है वार्ड नंबर 37, नौशाद अहमद साहब हैं, जो कैलेंडर इनका है नौशाद अहमद कैलेंडर के नाम से जाने जाते हैं। हम उनसे चाहेंगे कि आपके वार्ड में बड़ी गंदगी नज़र आती है, आपके वार्ड में नाली पटिया का एक बहुत बड़ा मसला नज़र आता है, और आपको क्या दिक्कत है कि आप अपने इलाके में काम नहीं करा पा रहे हैं? हमको दिक्कत क्या है, हम लोग ये जनता के चुने हुए हैं, हमको जनता चुन के भेजी है नगर पालिका, सभासद की हैसियत से प्रतिनिधि हैं, हमारी वाइफ सभासद है, लेकिन समय से कोई काम नहीं हो पा रहा। हमारा क्षेत्र जो है बहुमूल्य मार्केट का क्षेत्र कहा जाता है। श्याम मार्केट एक पड़ता है, उसमें 24 घंटे के लिए शुगर रहती है, उसमें बच्चा सब करा लेती हैं। इतनी गंदगी हो जाती है कि उसमें शौचालय पुराना भ्रष्ट पड़ा हुआ है, उधर से आना जाना मुश्किल है। पीछे के रास्ते में पूरे रास्ते दूर से दूर तक लोग आते हैं वहाँ पेशाब करने के लिए। पीछे ऐसा मस्जिद पड़ रही है, नमाजियों को इतनी दिक्कत उठानी पड़ रही है।
खिंजीर का यहाँ तक मसला उठाया आपने। इसके पहले डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी थे और चेयरमैन की एक बार मीटिंग भी हुई थी और कहा भी गया था कि शहर से 8 किलोमीटर दूर इनके बाड़े जाएंगे, लेकिन आपने देखा कि शहर के बीचों बीच दिन के 12 बजे सदर चौक पे, मिर्जादीपुरा चौक पे नजर आती हैं, लेकिन कोई उस पर रोक नहीं लगाई जाती है और न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती। क्या समझते हैं क्यों इतना कमजोर बोर्ड नजर आता है? ये सिर्फ एक इंटरव्यू में ना होता है, अमल नहीं हो पाता है उस पर। इंटरव्यू सिर्फ कहा जाता है कि हाँ दिन में 8 बजे 10 बजे तक वो खाली हो जाएंगी, नहीं आएंगी। दिन में तो हम समझते हैं कि मार्केट के अंदर अभी अब अगर आप जा रहे हैं 2-4 डस्ट मिल जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो हमारा पीछे वाला एरिया है मलिक टोला जो कहा जाता है, उधर की समस्या ये है कि निकासी पानी के ढंग से जा नहीं रही है। थोड़ा सा कहीं जाम हो जा रहा है तो पूरा एरिया इधर पीछे का भर जा रहा है। दूसरा है कि ये है कि मेन हमारा रास्ता कहा जाता है साचेतन बाबा जो करके आता है, 60 कट का एक रोड माना जाता है। क्योंकि कोपा, घोसी, अदरी के जितने लोग आते हैं सब इसी रास्ते से आते हैं। इतनी दुर्दशा हो चुकी है उस रोड की कि बस कहिए मत, आग जाके मौका देख सकते हैं। मऊ का स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, जो यहाँ की साड़ी मार्केट है, इब्राहिम मार्केट, साफिया मार्केट, यहाँ तक इस तरीके की जितनी भी मार्केटें हैं जो मऊ का स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे अगर सुअरों का लौटना है तो आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं बाकी होगी जहाँ पे जो सुअर है, खिंजीर है, उनका न जाना आना होता हो। उस पर भी अगर हमारे चेयरमैन कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो आप क्या समझते हैं? आप समझते क्या, मान लीजिए कि आपने कभी उसको लेके शिकायत डायरेक्ट चेयरमैन से की? नहीं, चेयरमैन साहब से नहीं, अपने क्षेत्र के जो जमादार होते हैं उनसे तो आए दिन तड़प झड़प होती रहती है मोबाइल पे कि आज क्यों नहीं वहाँ पूरा उठा, क्यों नहीं वहाँ सफाई हुई। कहते कहते 2 महीना 15 रोज 20 रोज बीत जाने के बाद तो बिलौचिन छिड़काव होगा, जबकि इस वक्त सबसे जो है सबसे खस्ता पोजीशन में शाम मार्केट के पीछे का हिस्सा बता दूं, और कुछ स्लैटर हाउस का अपना एरिया है, उस एरिया में पानी की निकासी सही न होने के कारण उधर के लोग बहुत तरसता है। एक रास्ता बना हुआ है, अभी 50% नाले पे काम रह गया है, वो भी नहीं फाइनल हो पा रहा है कि यहाँ कम से कम जो है पानी की निकासी तो ढंग से हो जाए। आपके इलाके में डेवलपमेंट का काम कितने % हुआ है? तो कितने % का देने के एतबार से तो हमको उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5% कर लीजिए, इससे ज़्यादा 3 साल के अंदर नहीं हुआ। लाइटों की अभी बहुत सख्त ज़रूरत, पीछे एरिया में कहीं कहीं लाइट, कहीं कुछ गलियों में बहुत अंधेरा रहता है। जनता हमसे सवाल करती है, हम कहते हैं तो कहते हैं कि कितना लाइट चाहिए भाई। कहीं ऐसा तो आप लोगों को नहीं लगता है कि महज 2 साल बचा है और आवाम आपको नकार दे, इसलिए आज तहरीक चलाने के लिए नकारने की नहीं, तहरीक की बात ये है ना कि देखिए जनता तो हमको बड़े हौसले से चुन के ले आई थी। मैं भी अपने क्षेत्र का एक सभासद ऐसा हूँ कि 650 वोट से मैं जीता था। आज तक का हमारे वार्ड का रिकॉर्ड है 25 वोट, 30 वोट, 20 वोट, 35 वोट यही हार जीत होती थी। अब यही सोच लीजिए कि जनता को कितनी इच्छा थी कि नौशाद भाई हमें हम लोग के क्षेत्र का काम हो, लेकिन बस ऐसे ही चलता है। कहते हैं ठीक है हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। आप चेयरमैन से अगर शिकायत नहीं करेंगे तो चेयरमैन आपको तरजीह क्यों देंगे? शिकायत की बात ये है कि भाई अब हम लोग यहाँ तो मान लीजिए जो समस्या नजर आ रही है फोन से भी बोल देते हैं, चले भी जाते हैं। अब जैसे जब से रीजन स्टार्ट हुआ है पिछले 3 साल से अब तक मैं कह रहा हूँ कि हमारे कुछ क्षेत्र में बड़ी समस्या पानी को लेकर के। कहते कहते 1 साल पीछे जो है बड़ा पंप लगा पुराने स्लॉटर हाउस में, नए वाले में, अब तक उसकी सप्लाई नहीं मिल पाई है। अब इधर मैं जाता हूँ क्षेत्र में तो कहो मेंबर साहब कब पानी मिलेगा हमको। हम लोग पानी मिनिमम फिल्टर वाला जो है मंगवा के बाजार से पीते हैं, मिनरल फिल्टर। अब क्या करेंगे, मजबूरी है। कभी कभार ऐसा होता है 24-24 घंटे कुछ एरिया में पानी नहीं। अभी तो फरवरी है, मार्च से पानी की दिक्कत तो मैं चेयरमैन साहब से अभी जाके 2 रोज पहले मिला कि चेयरमैन साहब उसको एकदम तत्काल में चाहे जैसे भी उसकी सप्लाई चालू की, चूंकि पिछला जो चल रहा है टेबल उसका पानी भी बहुत खराब मिल रहा है, बस बड़ी मजबूरी में लोग पी पा रहे हैं उसको। आपके वार्ड में सबसे बड़ा मसला सुअरों का आना जाना और मार्केट को साफ सुथरा रखना और पानी की व्यवस्था कराना। पानी की व्यवस्था तो एकदम हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए कुछ एरिया उधर पीछे वाला जो है बहुत कमजोर लोग हैं, कमजोर बस्ती है, वो बेचारे सामरसेबुल के लायक नहीं है। 2-1 सामरसेबुल भी लगवाए हम जगह जगह पे तो हमको ये हुआ कि इससे विवाद हो जाएगा, क्योंकि जहाँ लगवाते हैं 10-5 घर वो कवर कर पा रहा है। कुछ लोगों को ये एतराज हो रहा है कि भैया वहाँ लगवा दिया आप यहाँ नहीं लगवाए, इसलिए हम वहीं से बैक हो गए।
कि भैया ये मुसीबत का घर है, बड़ा टेबल लग जाएगा, सारे लोगों को एक साथ पानी मिलेगा। अभी एक रोजे के शहर में टेबल चल रहा है, उसका पानी मिल रहा है, कुछ कोतवाली का मिल रहा है, कुछ इधर बुझौटी से सुना जाता है कि कुछ ये भी आ रहा है। ये मिक्स करके हम लोगों को सारे भरपाई करने के बाद हम लोगों के पास पानी मिल रहा है। बहुत दिक्कत का सामना। तो अभी आप सुन रहे थे, ये नौशाद जो मेंबर है कैलेंडर वार्ड नंबर 37 के, मलिक ताहिरपुरा इनका वार्ड है। जो मसला है, इन्होंने मसले को उठाया है। हम चाहेंगे कि चेयरमैन तैयब पालकी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इनकी जो मजबूरियां हैं, जो इनकी परेशानियां हैं, उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। फखरे आलम साहब कुछ कहना चाह रहे थे, तो एक बार और जानते हैं कि क्या इनकी बातें रह गई। देखिए, पिछले बोर्ड में कब मैं सभासद था, वहाँ पे मात्र 2 इंस्पेक्टर हुआ करते थे, एक नरेश इंस्पेक्टर और एक राजेश झा। इस मर्तबा 3 इंस्पेक्टर सफाई के लिए, तो उस 3 इंस्पेक्टर के लिहाज से तो सफाई का इंतजाम बहुत बेहतर होना चाहिए। एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं कि पिछले रिज्यूम के मुकाबले इस बार 3 इंस्पेक्टर हुए, 1 इंस्पेक्टर बढ़े और तकरीबन 200 के आसपास नई जो मुलाजमीन की तकर्रुरियां हुई वो भी है, चाहे वो प्राइवेट शोबे में क्यों ना हो, उसके बावजूद सफाई का बहुत बुरा हाल नजर आता है। देखिए, आप खुद महसूस कर सकते हो कि मौसम चेंज के बाद सर्दी, खांसी, बुखार होता है, दस्त, उल्टी। वजह यह है कि कहीं ना कहीं लोग एक शरीर मौसम के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसमें होता क्या है कि दवा का छिड़काव होता है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। आप भी इसी मऊ शहर के रहने वाले हैं, आप भी महसूस करते होंगे, क्या आपके वार्ड में तो छिड़काव हुआ या किसी भी शहर के अंदर छिड़काव हुआ? नहीं हुआ। कई मतलब क्या एक जिम्मेदार चेयरमैन है, ईओ जिम्मेदार, लेकिन आप ईओ साहब से आप मिल लीजिए तो गारंटी है, आप जाइए। ईओ साहब तो सभासदों से भैया नहीं मिलते, न जाने उनको डर महसूस होता है, अब ज्यादा बोलने पे अभी FIR दर्ज हो जाएगा। नहीं तो पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है आप ही लोगों के तवस्सुस से कि पहली बार ऐसा बोर्ड हुआ है कि ईओ और चेयरमैन के अलग अलग जो ठेकेदार हैं वो बनाए गए हैं और उन्हीं को काम मिलता है। ये जो ट्रेंडिंग का मामला है, ये सिर्फ फोकस है, इस तरीके से पूरा गेम है। जी, ये पूरा रैकेट, दोनों लोग मिलके पूरा रैकेट चला रहे हैं। अरे जान रहे हैं कि भैया कितना मारना है, कितना लोगों को करना है, कर लो, क्योंकि फिर मौका मिलने वाला नहीं है। लेकिन इसके चक्कर में यहाँ की जनता, भैया आप लुटिए, जो भी कीजिए, हम लोगों से मतलब नहीं है। हमारे क्षेत्र की जनता जो है, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पटिया खराब हुआ है, छिड़काव होना चाहिए, नाली साफ होना चाहिए, जो आम जनता की जो परेशानियां हैं उसको आप ध्यान दीजिए। 3 साल तक तो आपके काम में हम लोग हस्तक्षेप नहीं किया गया, लेकिन अगर बोर्ड को सही से चलाना चाहते हैं तो अभी भी समय है, आप ध्यान दीजिए। तो सीधे तौर पे, खुले तौर पे दोनों मेंबरान की वार्निंग है, अल्टीमेटम है, खबरदार कर रहे हैं चेयरमैन को। अगर आप अभी इनकी नहीं सुनेंगे तो आने वाला दिन आपके लिए बहुत आसान नहीं होगा, आपका ताज कांटों भरा ताज होगा, क्योंकि साफ तरीके से कामरेड फखरे आलम और नौशाद अहमद कैलेंडर जो मेंबर है, इन्होंने अपनी जो मंशा है, जो अपनी ओपिनियन है, वो जाहिर कर दी है। जी देखिए, ये हमारा जो वार्ड है, आगे इरफान BTI का मकान है, वहाँ से स्टार्ट होता है। आप जो दुर्दशा देख रहे हैं हमारे नाले को, ये बंधा जहाँ पे आप खड़े हैं वो बंधा है। इसमें से समझिए कि हजारों गाड़ियाँ दिन भर में आती जाती हैं। अब बराबर ये बहुत ही समझिए कि व्यस्त रास्ता है ये वाला। आगे जाइएगा, छोटे छोटे बच्चों का हेवन स्टार चिल्ड्रन स्कूल है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। इसके बारे में मैं कई मरतबा चेयरमैन साहब को, ईओ साहब को, अब बोर्ड के अंदर मतलब मीटिंग में भी अवगत करवा चुका हूँ, लेकिन आज तक इसका निर्माण नहीं हुआ। दुर्दशा देखिए, ये अपने लोगों का सफाई का टेंडर दिए, औपचारिकता सिर्फ पूरा किया गया, ऊपर से जो प्लास्टिक था वो निकाल दिया गया, मलबा नीचे का जाम है, और आगे इससे भी बुरी कंडीशन और आगे है। मैं अभी मतलब बरसात अभी नहीं है और आम दिनों में ये जाम है, पूरा भरा हुआ है। अगर एक बारिश हो जाए तो क्या हाल होगी? समझ जाइए कि सिर्फ मेरे क्षेत्र के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, और इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं मैं भी हूं कि ऐसे निकम्मे बोर्ड का मैं सदस्य हूं, कहीं न जिम्मेदार मैं भी हूं सर।
कामरेड फ़खर आलम साहब, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मोदी जी अपनी ब्रांडिंग करते हैं बड़े बड़े इश्तिहार से, बड़े बड़े कटआउट के ज़रिए, कि पूरा मतलब कहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार सबसे कामयाब सरकार, इस तरीके की ब्रांडिंग होती है। और वो ये कहते हैं कि सबसे अच्छे दिन ब्रांडिंग की जाती है। उसी तरीके से नगर पालिका चेयरमैन भी ब्रांडिंग करते हैं। देखे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि चमकता मऊ दमकता मऊ, और आप यहाँ दिखा रहे हैं कि कूड़े का अंबार लगा हुआ है, क्या वजह है? देखिए, वो तो केंद्र की बात है, वो सब जानते हैं कि झूठों की सरकार। खैर, उस पर तो कुछ बोलना नहीं है। लोकल राजनीति करता हूँ तो लोकल बातें आप लोकल समस्या उठाए हैं। सर, वो कुछ नहीं है, मोदी जी कुछ नहीं है, उनके गुरु हैं। हमारे जो चेयरमैन साहब और पूरी बोर्ड है और जो उनकी चाटुकार टीम है, समझिए, जो उनको बताया जाता है पर्सनल, उनके पास आते हैं, कई मरतबा आए हैं और कई मरतबा यहाँ के लोग इसको बारे में वो बता चुके हैं यहाँ पे। और इसी रास्ते के बगल में हमारे एक सम्मानित सभासद का भी निवास स्थान भी है, वहाँ पे भी जाते हैं, कई मरतबा देख चुके हैं चेयरमैन साहब हमारे। आपने चाटुकार टीम कहा, सोशल जो ग्रुप है पालकी सोशल ग्रुप, उस जानिब आपका ऐसा रहा है क्या? देखिए, उसमें तो सारे नहीं हैं, मैं उनके ऊपर बस सारे तो नहीं हैं, लेकिन कुछ तो हैं। लेकिन बेचारे वो भी कहीं के नहीं हैं, लेकिन नए नए लोग उनको बरगला रहे हैं। वो तो वक्त ही बतलाएगा। जो जिस तरह दुर्दशा, ये दुर्दशा तो सिर्फ हमारी वाड़ी की समस्या नहीं है, ये पूरे इस शहर की स्थिति ये है सर, ये पूरे शहर की। अभी तो मैं कहूँगा, देखिए, देख रहे सामने वो हेवन स्टार चिल्ड्रेन स्कूल है, कक्षा 8 तक पढ़ाई होती है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो गाड़ी आती है, अगर बच्चे इधर से ढके गिरे तो उनका क्या दुर्दशा होगा। इनको 50 मरतबा यहाँ पे आके मीटिंग में भी आए, यहाँ पे यहाँ प्रोग्राम था, उसकी सदारत भी किए थे, स्कूल के मैनेजमेंट साहब भी उनसे वार्ता किए, लेकिन अभी तक हमारा स्थिति जो रास्ता देख रहे हैं, लग रहा है कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में या क्षेत्र की जनता निवास करती है। लेकिन ये कूड़ा जो है, ये नाले का मलबा जो है, इतने बड़े पैमाने पे, ये 1-2 रोज का नहीं लग रहा है। जी। कब, मतलब 3 साल के दरमियान में कभी उठा है या नहीं उठा? नहीं उठा। वजह क्या है कि देखिए, मैं बता दूं, यहाँ पे जो नाला सफैया हुआ, जो नाला उनके बहुत ही खास लोगों को ये ठिका मिला नाला सफैया का, तो यहाँ का जो कूड़ा करकट देख रहे प्लास्टिक है, सिर्फ ऊपर का ये निकाल के उसी के ऊपर रख दिया गया। उनको तो पेमेंट पा गए, वो अपने घर के। तो चमकता मऊ और दमकता मऊ का ये नज़ारा सामने है। क्या हकीकत है, यही मऊ है जो कि बुरी तरीके से ध्वस्त आपको देखने में आ रहा होगा। काफ़ी पटिया वगैरह की स्थिति एकदम जर्जर हो गई है, और ये बगल का शाम मार्केट का शौचालय भ्रष्ट पड़ा हुआ है, जिसके कारण अगल बगल के आबादियों वालों को बड़ी समस्या और कठिनाई उठानी पड़ रही, क्योंकि इतनी बदबू रहती है कि कोई मेहमान वगैरह भी आते हैं तो इन लोगों को बड़ी शर्मिंदगी होती है। क्या नाम है? मंजूर अहमद। मंजूर साहब, ये क्या है मसला यहाँ पे खंजीर को लेके? रात में खंजीर आया कि सब पूरा व्यवस्था ख़राब कर दी है। मेरा मकान है और आगे एक मस्जिद, आशा मस्जिद है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, पैर में लग के अपना मस्जिद में भी चला गंदगी हो जाती है। अच्छा, ये जो जितने भी लेटरिन है, हाँ, ये उसी की है क्या? सब उसी की लेटरिन है जितनी भी है। और दिन में भी बताते हैं लोग कि यहाँ पे आना जाना रहता है? कमर आती हैं, लेकिन रात में इसमें रहती है डेली। रात का मतलब कि 6 बजे होते ही यहाँ आ जाती है? 6-7 बजे बाद से आ जाती है गली में, और रात भर सोने में भी परेशान करती हैं। पूरा पटिया रखी हुई है, आवाज़ करती रहती है और दिक्कत होती है लोगों को सोने में। नाजरीन, हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर हम आपको इसी तरीके से इन लोगों से और भी दिगर जो हमारे अवामी नुमाइंदगान हैं उनसे रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।